या किसी प्रकार का कोई गठबंधन ऐसे लोगों के साथ होगा तो हम इस बात का विरोध भी करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, कोई करे न करे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुभकर्ण चौधरी सबसे पहले इस बात की खिलाफत भी करूँगा और मैं उस व्यक्ति के साथ कभी काम करना पसंद भी नहीं करूँगा। तो करते जब कल उसने कहा था कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिंदे जी निकलेंगे मैं लालदारी के खुलासे करना शुरू करूँगा। काम है लूट मचाना मेरा काम है, हत्या करना मेरा काम है, डकैती करना मेरा काम है, इलीगल माइनिंग करना मेरा काम है। आग लोग करे बोले तेरा बच्चा की गारंटी आपने नहीं है, आप वहाँ थे राजा बढ़ाया हा तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। देख पसीनो आ रहे कत्ता पेड़ा में घूम रहा है, जो आपको काम है वो कर रहा, आग लगा जो काम। तो कल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उदयपुर वाटी के गुड़ेगांव पर पहुंचा शिवम गुड़े के जन्मदिन पर टेकीकरण इनमें मानकीकरण है, बापू व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, राजेंद्र गुड्डा का बेटा को जन्मदिन हो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आए हैं, मनी मेरे तो कोई गड़बड़ इस बात है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में गठबंधन है तो कि उदयपुर पार्टी से भी आपका कोई प्रभाव पड़े? महाराष्ट्र का मुद्दा महाराष्ट्र में पड़ेगा, राजस्थान का राजस्थान में पड़ेगा। ये बात के लेने देना है, महाराष्ट्र में गठबंधन है तो है, राजस्थान में तो कोई गठबंधन है कोई नहीं। अगर शिवसेना की टिकट राजेंद्र गुड़ा लेके आ रहा है तो भी कौन बीजेपी भी टिकट? आप बात भविष्य का गर्भ में है, कौन टिकट लियावेगो, कौन गठबंधन करेगो, के होएगो, आज ही बात को आप डिसीजन कौन ले सका। मैं तो यह जानूँ कि वहाँ को व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, हमारी पार्टी को न तो कोई कार्यक्रम हो न हमारी कोई सूचना ही, तो इनमें अपन कोई विशेष चर्चा को विषय पर कोई जन्मदिन को कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम है, बीमा अगला बुलाया है आया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना को गठबंधन है, पर इनको राजस्थान में क्या प्रभाव है, मानते को लगे कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में और उदयपुर विधानसभा में लगातार आज तक भी लाल डायरी चर्चा में बना हुआ, उस पर भी आपका कोई स्टैंड है? पिछले 3-4 महीने से लगातार इसके बारे में चर्चा करते करते मैं तो कम से कम भूल गया। एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा आप लोग कर रहे हो जिसका न कोई स्थायित्व है, न व्यक्तित्व है, न धरातल है, न कोई बात है, न कोई जबान है। एक व्यक्ति जो 2013 से लेके 2023 तक 20 साल में कम से कम 8 बार इधर से उधर चला गया, अब उसकी डायरी का क्या तो पन्ना खोलें क्या पढ़ें। बात तो तब करते जब कल उसने कहा था कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिंदे जी निकलेंगे मैं लाल डायरी के खुलासे करना शुरू करूँगा। अब 24 घंटे तो मित्रों बीत गए, अब 24 घंटे तो अभी कोई पन्ना खुला नहीं, किसकी चर्चा करें? क्यों भी आप लोग इस प्रकार की बात को हाईलाइट करें? कोई और जब समाज के बीच में कोई ऐसी चीज़ और लेकर आओ जिसके बारे में लोग सुने, हम भी अपने कमेंट्स उनके बारे में दें। लाल डायरी की बात मेरे अनुसार से तो बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ निकला नहीं, ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकला। राजेंद्र गुड़ा पहले रामविलास पासवान जी के साथ थे, फिर हाथी की सवारी करी, फिर कांग्रेस में गए, फिर 2013 से 23 का मैंने आपके सामने वृत्तांत रखा। 2023 में आए लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिंबल लेकर चुनाव जीते। उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य कि कभी जेल में, कभी बार, कभी जेल में, कभी बार घूमते रहे, विधानसभा में कभी गए नहीं, क्षेत्र का एक नया पैसे का काम किया नहीं। उदयपुर वाटी फिर 5 साल पीछे चली गई। ये 2003 से 2008 का इतिहास। लाल डायरी की चर्चा हम नहीं कर रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री लगातार उस बात को कोट करके हर सभा में उसको उठा रहे हैं, इसलिए हम पूछ। जिस दिन ये मुद्दा हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने उठाया, उस दिन ये मुद्दा था नया, उनको भी कहीं लगता होगा कि कुछ है। अब सबकी जबान पे ताला इसलिए लग गया कि कुछ था ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। हाँ, लाल डायरी थी, कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, लाल डायरी भी थी, करप्शन भी था, भ्रष्टाचार भी था, करोड़ों अरबों रुपए का मामला भी था, लेकिन उस लाल डायरी में कांग्रेस की सरकार के साथ साथ उदयपुर वाटी के वर्तमान विधायक का चिट्ठा भी था। वो खोलते तो पता चलता कि लाल डायरी में क्या है। वो तो चोर चोर मोसेरे भाई हैं, उनका भी था, इनका भी था, बंद कर दी और लाल डायरी कोई और ले गया। उसको कहाँ रखा है? उस व्यक्ति, वो व्यक्ति मिले या वो डायरी सही में मिले तब कोई बात हो। इनके पास जो डायरी है उसमें कुछ नहीं। कल एकनाथ शिंदे जी गुड़ा आए थे, उसके बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की। उसके बाद आम जन में एक चर्चा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का हाथ है इसको, राजेंद्र गुड़ा को शिवसेना ज्वाइन करवाने में। आप कह सकते हैं, मैं इस बात को नहीं कह सकता। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी कई बार अपनी सभा में संबोधित करते हुए राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में बयान दिया है, तो भी पर क्या कहना चाहोगे?
बाको व्यक्तिगत मामलो है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ का लोग जगह अनट्रस्टेबल हैं, बाको न कदे सम्मान करें न के बारे में चर्चा करें। एक यहाँ का आदमी की चर्चा करवाना आज आप बैठा हाँ, जो 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी में थाने बताया चुनाव जीत्यो, उदयपुर वाटी में 5 साल विधायक रहो, कदे जेल में रहे, कोई बात कदे बाहर न रहो, कदे धक्का मार विधानसभा मार्शल काट दियो। 8 में फिर जनता गलती करी के देखियो मन बीरो को नहीं मांगे मायने, लेकिन 8 से 13 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट लाया, बहन मायावती के साथ चीटिंग करी, टिकट ला करके कांग्रेस में शामिल हुआ, मंत्री बना, राज का बड़ा मजा लिया। एक बात जरूर मानो धन्यवाद देना चाहूँ, उनको हैज की बात में बोले हैं कि देखो भाई आप लियो भी को तो दियो नहीं, और मैं आज तक कोई के सगा कोई का रहा नहीं, बस पागल टिकट ले आया, मायावती ने नाम दिया, अब दिया कि नहीं दिया तो मायावती जी तय करेंगे या मैं तय करेंगा, लेकिन मैं तो टिकट लेवा चुनाव जीतवाने और बाद में कांग्रेस की सरकार में चला जाऊँ, मंत्री बना, कई बार आम जनता में भी कही बोलो बसपा में जाऊँ, टिकट ले आऊँ, चुनाव जीतूँ, कांग्रेस में मंत्री बनूँ, बोलो मेरा खेल में कोई कमी है, तो मेरा खेल में तो कोई कमी है नहीं। आप बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बहुत बार लोगों ने एक बंदर को किस्सा सुनाया करूँ कि एक बंदर राजा की जगह जंगल को राजा बन गो, शहर की जगह, और बकरी को बच्चों खो गो, बकरी जार पूछवा लगी भाई राजा बन गो बंदर मेरो बकरी को मेरो बच्चों ढूंढ दे, तो वो कदे बरगद का पेड़ पर जाए, कदे बबूल का पेड़ पर जाए, कदे नीम का पेड़ पर जाए, कदे पीपल का पेड़ पर जाए। शाम कर दी, शाम की बात बकरी बोली रहे भाई राजा तो बन गो पर मेरा बच्चा को क्या ढंग है, बोले तेरा बच्चा की गारंटी आपने नहीं है, आप वहाँ थे राजा बनाया हाँ, तो मेहनत में कोई कमी नहीं है, देख पसीनो आ रहे कत्ता पेड़ा पर घूम रहा है, जो आपको काम है वो कर रहा, आग लगा जो काम है वो कर रहे हैं, वो कह धोखो देना मेरो काम है, लूट मचाना मेरो काम है, हत्या करना मेरो काम है, डकैती करना मेरो काम है, इलीगल माइनिंग करना मेरो काम है, आग लोग कर रहे हैं, सरकार ने बेरो है। सारी बात पहले ही बताई कि बाद में भी कोई सरकार अगर बिना आत्मसात करे है तो दुर्भाग्य है देश की जनता को, दुर्भाग्य है उदयपुर की जनता को, और दुर्भाग्य है ठगी सरकारों को। ऐ की गलती भारतीय जनता पार्टी कर सके है तो मैं तो समझू को नहीं बात ने 13 तक उस थाने सीन बता दियो, 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं उदयपुर को विधायक रहे हो, लोग सारा कहें मैं गोली को के साहब रामराज रहे हो, शांति रही, ऐतिहासिक विकास हुए, वसुंधरा जी की सरकार में 70 साल में नहीं हुआ बतरा काम हुआ, बिके बाद जनता फिर बैठ गई, फिर आग लो जनता ही नहीं बैठ गई, जनता भी गलती किया इतना बड़ा लोगों ने मायावती जी धोखो दे दियो। फिर जो आदमी विधानसभा में खड़े और बोले कि मायावती जी 20 साल टिकट दे बगनू फिर टिकट ले आयो, फिर कांग्रेस में चले गए और फिर कांग्रेस मंत्री बना दियो के बेरो बाकी के मजबूरी है मन तो बेरो को नहीं, पर बाकी गलती ये है कि बने कोई जनता तो पूरा जनादेश देखो नहीं और पूरा मैंडेट नहीं मिलना, बाकी मजबूरी हुई यार सरकार चलाना सही थोड़े। अटल बिहारी वाजपेयी हैं कि एक वोट नहीं मिलो तो नहीं मिलो, कोई वोट मैनेज नहीं करना, सरकार गिरती है तो गिरे, नैतिकता के साथ जिएंगे। हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं और हम उनके पीछे चलने वाले लोग ही नहीं हैं, वो हमारे पुरोधा थे, हमारे महापुरुष थे, वो प्रातः स्मरण थे। उनके लिए जो व्यक्ति ये कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कीड़े पड़ने चाहिए, मैं ऐसे व्यक्ति को का मुंह देखना पसंद नहीं करता। हम ऐसा व्यक्ति पार्टी में आता है तो सिरे से इस बात को खारिज करते हैं, कोई करे न करे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुभकर्ण चौधरी सबसे पहले इस बात की खिलाफत भी करूंगा और मैं उस व्यक्ति के साथ कभी काम करना पसंद भी नहीं करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। होगा वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई गठबंधन या किसी प्रकार का कोई गठबंधन ऐसे लोगों के साथ होगा तो हम इस बात का विरोध भी करेंगे, आपको बताना चाहता हूँ। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो 15 साल में 8 बार बदलते हैं, आज फिर उन्होंने इस बात के लिए शिंदे जी का दामन थामा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इनके माध्यम से क्या पता जीत कर जाएंगे, फिर मंत्री बनेंगे, ऐसा और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ और उन महाशय को भी बताना चाहता हूँ, मंत्री तो बनोगे तब ना जब जीतोगे। ये उदयपुरवाड़ी जनता आपको उखाड़ के फेंकने वाली है, आपकी जमानत जब्त करने वाली है। हम किसी सरकार के भरोसे नहीं चलने वाले। सरकार को होगी कर्ज आपकी तो आपको मात्र मंत्री पद से हटाया है, कांग्रेस से नहीं निकाला। जनता आपको कांग्रेस से, शिंदे से, शिवसेना से, सब जगह से निकाल के आपकी वो जगह दिखा देगी जहां आपको रहना चाहिए, वहां भेज देगी। 2013 से 18 तक आप विधायक रहे, लेकिन आज भोड़की के कार्यक्रम में बोलते हुए राजेंद्र हुड्डा ने आप पर आरोप लगाया कि भोड़की के में जो अंबेडकर पार्क बना है उसका विरोध आपने किया, आपकी वजह से वो इतने दिन तक रुका रहा। भोड़की का अंबेडकर पार्क का जो जिसने लगाया है उसके सिवा किसी ने विरोध नहीं किया। ये जनता भोली भाली नहीं है। आज भी भोड़की के लोग मेरे से संपर्क में हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, हमें तो कहा गया था बाबा ओमदास जी महाराज को बुलाएंगे,
धोखा देकर इसको बुलाया गया है। हम इस बात का विरोध करते हैं और जिन लोगों ने विरोध किया था उन्हीं लोगों ने उनके साथ मिलकर मात्र जातिगत समीकरण को साधने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उन्हीं के समाज के लोग उस समय विरोध कर रहे थे, वही आज उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं पहले भी अम्बेडकर पार्क बनाने के पक्ष में था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं अगर अम्बेडकर पार्क का विरोधी होता तो पचलगी में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती। मैं अगर उनका विरोधी होता तो उदयपुर वाटी में 10 बीघा जमीन कर लगा के 50 लाख रुपए से अम्बेडकर भवन नहीं बनता, जो हमारी सरकार में बना है। 70 साल में किसी ने नहीं बनाया, हमने वहाँ ऐतिहासिक अम्बेडकर भवन बनाया। मैं अम्बेडकर जी का अगर विरोधी होता तो सराय के अंदर अम्बेडकर भवन नहीं बनता। क्या बात कर रहे हैं? अम्बेडकर जी को स्थापित करने वाला उदयपुर वाटी कोई व्यक्ति मान सम्मान के साथ है तो शुभकर्ण चौधरी और भारतीय जनता पार्टी है। अभी भी बताया कि अगर गठबंधन का प्रभाव आपने राजस्थान में दिखा है तो ते पार्टी को विरोध करोगा। जी पहले मैं था थोड़ा सा याद दिला दूँ कि दुनिया में आपने वार्ता हुई विकमान थे एक साधारण सी भाषा में एक बात कही कि मैं पार्टी को एक सच्चा सिपाही हूँ। तो मैं कि ये चीज़ से कल भी था, आज भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, दुनिया में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। मैं विरोध उस व्यक्ति का करूँगा जो जिसको हमारी पार्टी में लाने की कोई गलती करेगा, उस व्यक्ति का विरोध करूँगा। अगर ते विरोध में खड़ा हो तो कैसे निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ोगा या फिर ये निर्णय होने के बाद तय करेंगे। आज ऐसा कोई निर्णय नहीं है, ऐसा कोई निर्णय पार्टी, मुझे कहीं भी एक लाइस मात्र भी विश्वास नहीं है कि ऐसा होगा। जब ऐसा होने का अंदेशा ही नहीं है तो फिर अपन बेकार में मुंगेरी लाल के ऐसे सपने क्यों देखें? ऐसा होगा तो इस बात की चर्चा करेंगे आपसे। बीच में ऐसी ही चर्चा ये भी है कि अगर उदयपुर वाटी में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन होता है तो शुभकर्ण चौधरी को नवलगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, उस पर क्या कहना है? मैं उदयपुर वाटी की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम करूँगा। मेरा काम है, मेरा विषय है कि मुझे कहाँ काम करना है। पार्टी को मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि मैंने उदयपुर वाटी में जनता के साथ काम किया है। मैं यहाँ से छोड़कर, वहाँ से छोड़कर, यहाँ से छोड़कर मैं राजनीति में उठा नहीं हूँ। जो बसपा से, सपा में से, उससे लोजपा से कांग्रेस में, कांग्रेस से शिवसेना में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उदय नवलगढ़ से मेरा मूल जन्म स्थान जरूर है, पर ये मेरी कर्मस्थली है। मेरे बाप दादाओं ने यहाँ वोट डाले हैं, हमारा गांव इस विधानसभा में रहा है, इसलिए मेरी भी एक कर्मस्थली है। मैंने यहाँ कर्म किया है, उदयपुर वाटी की जनता की सेवा की है और मैं यहीं काम करूँगा। अगर पार्टी के हाईकमान साहब के पास आदेश आ जाए कि नवलगढ़ से चुनाव लड़ाया जाए तो कैसे पार्टी को ये फिर पार्टी के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। पार्टी का विरोध करने की कोई बात नहीं है। ये जब वो होंगे तो उनको मैं पार्टी में जो इस प्रकार का आदेश देगा उनके साथ बैठ के बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। हो सकता है उनको पार्टी का नफा नुकसान समझ में नहीं आता होगा। तो इस प्रकार की तो सिर्फ एक भविष्य के गर्व वाली बात आप कर रहे हैं। ये सोचने वाली बातें वो लोग हैं जो स्वतंत्र, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की विचारधारा के साथ बंधा हूँ, इसलिए इन बातों को मैं मीडिया में शेयर नहीं कर सकता। पार्टी के साथ बात करने वाली बात है, उनके साथ बैठ के बात करें।